क्या आपके भीतर कभी ऐसी आग लगी है जिसे लोग गुस्सा कहते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको एक छोटी सी बात कही, कोई ताना मारा और आपके पूरे शरीर में जहर फैल गया? आपकी रातों की नींद उड़ गई। आप बस यही सोचते रहे, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा हमारी ताकत है। हमें लगता है कि चिल्लाकर, बदला लेकर हम सामने वाले को सजा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। संत कहते हैं, गुस्सा वो जहर है जिसे हम पीते हैं और मरने की उम्मीद हम किसी और की करते हैं। यह कहानी एक सांप की है, एक ऐसा सांप जो सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि बेहद घमंडी भी था। उसे अपने जहर और अपनी ताकत पर बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि इस जंगल में, इस धरती पर उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे डस लेता। लोग उससे डरते थे और यही डर उसका अहंकार बन गया था। एक रात शिकार की तलाश में वह सांप एक बढ़ई की दुकान में घुस गया। रात बहुत गहरी थी। बढ़ई अपना काम खत्म करके, दुकान बंद करके अपने घर जा चुका था। दुकान में खूब अंधेरा था। फर्श पर लकड़ी का बुरादा और बढ़ई के औजार बिखरे पड़े थे। सांप बड़े मज़े से रेंग रहा था। वह अपने ही घमंड में चूर था। अचानक रेंगते हुए उसका शरीर जमीन पर पड़ी एक आरी से टकरा गया। आप जानते हैं कि आरी की धार कितनी तेज होती है। जैसे ही सांप का कोमल शरीर उस आरी के दांतों से रगड़ा, उसके पेट पर एक हल्की सी खरोंच आ गई। थोड़ा सा खून निकल आया। सांप को दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द से ज़्यादा उसे गुस्सा आया। उसका अहंकार जाग गया। उसे अपनी शान में गुस्ताखी लगी। उसने सोचा, इस लोहे के निर्जीव टुकड़े की इतनी हिम्मत, इसने मुझे चोट पहुंचाई। जंगल का राजा मैं, मुझसे सब डरते हैं और इसने मुझे ललकारा, इसने मेरा रास्ता रोका। सांप को यह समझ नहीं आया कि यह एक दुर्घटना थी। उसे लगा कि आरी ने जानबूझकर उस पर हमला किया है। गुस्से में पागल होकर सांप ने पलटकर उस आरी पर पूरी ताकत से हमला किया। उसने अपना फन फैलाया और आरी को जोर से डस लिया। नतीजा क्या हुआ? आरी तो लोहे की थी, उसे क्या होता? उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन लोहे पर दांत मारने की वजह से सांप का मुंह बुरी तरह कट गया। उसके जहरीले दांत टूट गए। अब उसके मुंह से भी खून बहने लगा। अब सांप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह दर्द, अपमान और पागलपन में अंधा हो गया। उसे लगा कि यह आरी कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, जो उस पर पलटवार कर रही है, जो उसे चुनौती दे रही है। उसने अपने मन में सोचा, अच्छा, तूने पहले मेरे पेट पर वार किया, अब मेरा मुंह तोड़ा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मसल दूंगा। सांप ने अपनी आखिरी और सबसे घातक चाल चली। उसने सोचा कि मैं इस आरी को अपने शरीर में जकड़कर, इसे भींचकर इसका दम घोंट दूंगा, इसे चकनाचूर कर दूंगा। सांप ने आरी के चारों तरफ अपना लंबा शरीर लपेटा और अपनी पूरी ताकत से, पूरी जान लगाकर उसे दबाना शुरू किया। वह जितना जोर लगाता, आरी की तेज धार उसके शरीर को उतना ही काटती जाती। उसे दर्द हो रहा था, उसका शरीर कट रहा था, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने पकड़ ढीली नहीं की। उसे लगा कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा। वह और ज़ोर से दबाता गया, और ज़ोर से और ज़ोर से। अंत में वह खुद को ही काटता रहा। अगली सुबह जब बढ़ई दुकान पर आया और उसने दरवाज़ा खोला, तो उसने एक भयानक मंजर देखा। फर्श पर खून फैला हुआ था। वह आरी अपनी जगह पर वैसे ही पड़ी थी, शांत और स्थिर। लेकिन उस आरी के लिपटे हुए उस सांप के कई टुकड़े हो चुके थे।
वह मरा पड़ा था। जरा सोचिए, उस सांप को किसने मारा? क्या उस बढ़ी ने मारा? नहीं। क्या उस आरी ने मारा? नहीं। आरी ने तो अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं की थी। आरी ने तो उस पर हमला भी नहीं किया था। सांप को मारा उसके अपने गुस्से और उसके अपने अहंकार ने। अगर वह पहली खरोंच लगने पर उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता तो आज वह जिंदा होता। उसे थोड़ा दर्द होता, घाव भर जाता, लेकिन उसने जवाब दिया। उसने बदला लेना चाहा। उसने एक ऐसी चीज़ से लड़ाई की जिससे लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, और उसी बदले की आग में वह खुद कटकर मर गया। दोस्तों, यह कहानी उस सांप की नहीं है, यह हम सब की है। यह आपकी और मेरी कहानी है। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार वो आरी आती है। कभी कभी वो आरी कोई इंसान होता है जो हमें कड़वी बात कह देता है। कभी कभी वो आरी कोई ख़राब परिस्थिति होती है, कोई नुकसान होता है, हमें थोड़ी सी खरोंच लगती है, थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा सा अपमान महसूस होता है, और फिर हम वही करते हैं जो उस सांप ने किया। हम पलटवार करते हैं, हम उस इंसान से भिड़ जाते हैं, हम उस परिस्थिति से लड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम उसे सबक सिखा रहे हैं। हम अपने दिमाग में उस बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे जकड़ लेते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि जितना कसकर हम उस गुस्से को पकड़ते हैं, उतनी ही गहराई से हम खुद को काट रहे होते हैं। हमारा खून जलता है, हमारी रातों की नींद खराब होती है, हमारा चैन छिन जाता है, हमारे अपने शरीर में बीमारियां लगने लगती हैं। जिस इंसान पर आप गुस्सा कर रहे हैं, हो सकता है उसे पता भी न हो। वो तो आरी की तरह अपनी जगह पड़ा है, लेकिन आप उस सांप की तरह खुद को लपेटकर खुद को ही काट रहे हैं। अगर किसी ने आपको कुछ बुरा कहा और आपने उस पर गुस्सा किया, तो समझ लीजिए आपने उस आरी को डस लिया है। अब खून आपका बहेगा। अगर आप उस बात को पकड़कर बैठे रहे, तो समझ लीजिए आप आरी से लिपट रहे हैं। अब टुकड़े आपके होंगे। जिंदगी में सुखी रहने का एक ही मंत्र है। हर खरोंच का बदला लेना जरूरी नहीं है। हर कुत्ते के भौंकने पर पत्थर मारना जरूरी नहीं है। कभी कभी समझदारी इसी में है कि खरोंच को सह लो, उस पर मरहम लगाओ और चुपचाप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि उस आरी से लड़ने जाओगे तो अंत में हार तुम्हारी ही होगी। अपने अहंकार को उस सांप की तरह मत बनने दीजिए। माफ़ करना सीखिए, और सबसे ज़रूरी, बातों को छोड़ देना सीखिए। रास्ते बदलिए, उलझिए मत। याद रखिए, जो आंधी में अकड़कर खड़ा रहता है वो पेड़ टूट जाता है, लेकिन जो घास की तरह झुकना जानता है वो आंधी गुजर जाने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। चुनाव आपका है। आपको घमंडी सांप बनना है जो कटकर मर गया, या वो समझदार इंसान बनना है जो अपनी शांति को अपने अहंकार से ज़्यादा कीमती समझता है।